गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी फाइनल का फोर्थ पेपर टूल्स और टेक्निक में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, शॉर्ट में इसे टीएलसी भी कहते हैं, के बारे में बात करेंगे। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी से बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है जिसमें मिक्सचर्स ऑफ कंपोनेंट से किसी टेक्निक का यूज़ करते हुए इंटरेस्ट के कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी में जैसे हमने बात करी थी कि मिक्सचर्स में से किसी भी इंटरेस्ट के कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट टाइप की होती है, जिसमें से एक है टीएलसी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो कि प्योरीफिकेशन टेक्निक है। मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में से हम स्पेसिफिक कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी अगर देखा जाए तो इसका जो प्रिंसिपल है यह है एक थिन लेयर जो कि सिलिका जेल की बनी हुई होती है। थिन लेयर, उस पर जो भी मिक्सर होता है उसको लोड करके इंटरेस्ट के कंपोनेंट को हम सेपरेट करते हैं। Thin layer chromatography principle. Like other chromatographic technique, TLC depends on the separation principle. The separation relies on the relative affinities of compound toward both the phases. The compounds in the mobile phase move over the surface of the स्टेशनरी फेज़। जैसा आपको पहले बताया गया था कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में मोबाइल और स्टेशनरी दो फेजेस होती है, और इन्हीं की वजह से इन्हीं से हम कंपाउंड में से मिक्सचर में से सेपरेट करते हैं जो हमें चाहिए होता है कंपोनेंट। द मूवमेंट अकर इन सच ए वे दैट द कंपाउंड which have a higher affinity to the stationary phase move slowly while the other compounds travel fast. Therefore, the separation of the mixture is attained. One completion of the separation process, the individual component from the mixture appear as spot at respective level of the plate. On the plate, their characters and nature are identified by suitable detection technique. जो TLC होती है उसका प्रिंसिपल परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जो TLC टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी है, एक प्लेट पर परफॉर्म की जाती है, और जो प्लेट होती है वह ग्लास सिलेंडर, ग्लास स्लाइड की बनी हुई होती है। ग्लास प्लेट पर सिलिका जेल की लेयर बनाई जाती है, और जो सिलिका जेल होता है यह बफर सॉल्यूशन में हम बना सकते हैं। और जो सिलिका जेल की लेयर बनाते हैं इक्वली टाइप की होती है, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है। इस सिलिका जेल की लेयर पर स्पॉट लगाए गए हैं, यानी कि जो सेपरेट करना है अपन को कंपाउंड। सिलिका जेल की लेयर बनाने के लिए परमानेंट सिलिका जेल लेयर बनी हुई भी आती है मार्केट में। जो बेस होता है वह एल्युमिनियम या सिलिका जेल दोनों का बना हुआ होता है। सिलिका जेल की यूनिफॉर्म थिकनेस होती है तो रिज़ल्ट बेटर आता है। TLC प्लेट रेडीमेड भी बनती है, और अब लैब में भी इसको तैयार कर सकते हैं। सिलिका जेल प्लेट तैयार करने के बाद उस पर जो सैंपल होता है अपना वह लोड किया जाता है। सैंपल जो लोड करेंगे वह है बेस लाइन, जो जहाँ पर हमने स्लाइड ली है उसके बॉटम पर एक बेस लाइन लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर हम
स्केल से बेस लाइन बना देते हैं, जैसे इसमें ये डॉट डॉट से दिखाई गई है। पेंसिल से यहाँ पर मार्क कर देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइट करेंगे। इस लाइन पर सैंपल अप्लाई करते हैं। सैंपल अप्लाई करने के बाद में एनालाइज किए जाने वाला सैंपल जो लोड हो चुका है उसमें मार्किंग कर देते हैं, जैसे सैंपल 1 2 3 जितने भी अप्लाई करते हैं उनकी मार्किंग कर देते हैं। लोडिंग के बाद इसे इस जो सिलिका जेल युक्त स्लाइड है इसको एक चैम्बर में हम ट्रांसफ़र करते हैं और चैम्बर में बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन में रखने से पहले बफर सॉल्यूशन को पहले सेचुरेट, जिस चैम्बर में रखा गया है उसको सेचुरेट किया जाता है। तो यह लगभग 15-20 मिनट का समय होता है जब ये सॉल्यूशन चैम्बर में डाला जाता है। बफर सॉल्यूशन जो भी है, सैचुरेशन के 15 मिनट बाद में ये स्लाइड सिलिका जेल युक्त और जिसमें सैंपल लोड कर दिया गया है यह इसमें रखी जाती है, जिसमें से जिस ऐसे चैम्बर में जिसमें कि सैंपल युक्त स्लाइड रखते हैं। यह सैचुरेट होना चाहिए, जिसमें कि ऑलरेडी सॉल्वेंट सॉल्यूशन फिल्ड होता है। सॉल्वेंट में प्लेट रखते हैं, लाइन जो ड्रॉ की थी लाइन सॉल्वेंट सॉल्यूशन से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। यदि लाइन डिप करते हैं तो सैंपल डिज़ोल्व हो जाता है और सही तरीके से रखने पर यह रिज़ल्ट बेटर देता है। जैसे ही सैंपल वाली जो प्लेट है सिलिका जेल युक्त को चैम्बर में रखते हैं तो सैंपल अपवर्ड मूव करता है। लगभग 20 मिनट पहले बीकर को सॉल्वेंट को रखते हैं। सैचुरेशन के बाद में जब ये प्लेट रखी जाती है तो जो सैंपल है अपवर्ड ऊपर की ओर मूव करता है। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, जब स्लाइड रखी जाती है तो बीकर को बंद कर दिया जाता है और देखा जाता है कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन कैपिलरी एक्शन द्वारा सिलिका जेल में से मूव करता है। सपोज सैंपल लाइन में सैंपल अपलोड करते हैं तो जो डायरेक्शन होता है इनके मूवमेंट का यह अपवर्ड होता है। कुछ समय बाद सैंपल पोलैरिटी के बेस पर मूव करता है और सैंपल के बीच में डिफरेंस आ जाता है। जो पोलर होते हैं वह मॉलिक्यूल कम मूव करते हैं, क्योंकि सिलिका जेल खुद स्वयं भी पोलर होती है, और जो ज़्यादा पोलर होते हैं वह ज़्यादा मूव इसी कारण से नहीं कर पाते हैं, और जो कम पोलर होते हैं वह इजीली मूव कर पाते हैं। जिस तरह से यह मॉलिक्यूल मूव करते हैं और उसी के बेस पर ये सेपरेट आउट होते हैं। TLC क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है इसमें RF वैल्यू निकाली जाती है। RF वैल्यू को रिटार्डेशन फैक्टर भी कहा जाता है। यह किस तरह से हम कंपेयर करके निकालते हैं, ये जो डॉट लगे हुए हैं जहाँ हमने सैंपल लोड किया था, इनके मूवमेंट के बाद में ये जितना मूव करते हैं उसको हम स्केल की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं और RF वैल्यू निकालते हैं। RF वैल्यू निकालने के लिए जो कंपोनेंट द्वारा डिस्टेंस कवर किया जाता है वह और सॉल्वेंट द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस, दोनों से हम RF वैल्यू निकाल सकते हैं। RF वैल्यू इजिकल टू A में कंपोनेंट द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया है एंड B सॉल्वेंट द्वारा डिस्टेंस कवर किया जाता है। इसी से RF वैल्यू निकाली जा सकती है। TLC के एप्लीकेशंस, TLC टेक्निक के द्वारा निम्न जो भी टेक्निक है ये TLC, इसके निम्न एप्लीकेशंस हैं। जैसे फर्स्ट,
the qualitative testing of various medicines such as sedatives, local anesthetics, anticonvulsant, ट्रांसक्विलाइज़र, एनाल्जेसिक आदि जो भी मेडिसिन्स होती है इनको टीएलसी के द्वारा हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेकंड, टीएलसी इज़ एक्सट्रीमली यूज्ड इन बायोकेमिकल एनालिसिस सच एज सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स मेटाबोलाइट्स from its blood plasma, urine, body fluid, serum, etc. Thin layer chromatography can be used to identify natural products like essential oil or volatile oil, fixed oil, glycosides, wax, alkaloids, etc. And it is widely used in separating multi-component pharmaceutical formulation. It is also used to purify of any sample, and direct comparison is done between the sample and the authentic samples. It is used in food industry to separate and identify color, sweetening agent and preservatives. It is used in cosmetic industry. It is used to study if a reaction is complete. टीएलसी टेक्निक में कुछ कमी होती है, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट्स डू नॉट हैव longer stationary phase. Second point, when compared to other chromatographic technique, the length of separation is limited. Third, the results generated from TLC are difficult to reproduce. Since TLC operates as an open system, some factors such as humidity, temperature can be consequence to the final outcome of the chromatogram. Next, the detection limits is high. Therefore, if you want a lower detection limit, you cannot use TLC, and it is only a qualitative analysis technique, not quantitative. ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जिस कारण से टीएलसी का यूज़ लिमिटेड ही किया जाता है।